हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, हम लोगों ने पिछली कक्षा में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिए थे। ठीक, उस पर आप लोग क्वेश्चन लगाए होंगे, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक, क्या है? ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीखेंगे, ठीक है, इस बात पर चर्चा करते हैं। ठीक, कुछ नियम है जो आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये नियम आपको तब समझ में आएगा जब आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, हम अभी नियम बस ऐसे बोल दे रहे हैं, उसके बाद जब हम इस पर आएंगे तो एक एक चीज को डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑक्सीकरण संख्या विधि से। और इससे पहले अगर आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता है, ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर को पहले देखिए, वहां से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखिए। क्योंकि अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आएगा तो आपको न तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि समझ में आएगा और न ही ऑक्सीकरण संख्या विधि समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए लेक्चर बनाया है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि। देखिए, इसका कुछ नियम है। जैसे अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन को आयनिक रूप में लिख देना है। ठीक, दूसरा, उस तत्व की पहचान करेंगे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। सबसे पहले आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेप ये देखेंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, और अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। ठीक, O और H को छोड़ करके सभी को संतुलित करेंगे। कौन से को? जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक, पहला स्टेप आयनाइज कर दिए, उसको आयनिक फॉर्म में लिख दिए। दूसरा, हम ये देखें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तीसरा, हम उसको बैलेंस किए जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा था। ठीक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं चौथा, तिर्यक गुणा द्वारा आवेश को संतुलित करेंगे। ठीक, तिर्यक गुणा द्वारा आवेश को संतुलित करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप उसी को तिर्यक गुणा करेंगे जिसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, ये कुछ बातें हैं जो अभी आपको नहीं समझ में आएगी, वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो साथ में समझ में आता रहेगा। हम इस पर आएंगे तो एक एक बात को करेंगे। ये एक है पॉइंट, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिसका नहीं हो रहा है अब उसे संतुलित करेंगे। जैसे पहले हम उनको बैलेंस किए जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था, अब हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तिर्यक गुणा करने के बाद जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करेंगे बताए थे, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना वाटर ऐड कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नॉर्मली इक्वेशन यहाँ तक आने तक बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, H2O को संतुलित करेंगे। कैसे H2O को हाइड्रोजन को कैसे संतुलित करेंगे, जिधर जितना H कम होगा उधर उतना H प्लस जोड़ देंगे। मतलब जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर उतना हाइड्रोजन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि क्षारीय माध्यम में है तो जितना H प्लस है दोनों तरफ उतना OH जोड़ देंगे। यहाँ तक तो सब में आएंगे। ठीक, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, यहाँ तक सबके लिए सेम है। ठीक है, अगर उसके बाद क्षारीय हुआ, अगर उस क्षार कैसे पता चलेगा, उसमें OH माइनस N होगा। ठीक, तो अगर वो क्षारीय हुआ तो क्षारीय होगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जितना H प्लस होगा उतना OH जोड़ देंगे। ठीक, चलिए तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और उन तीनों से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं। पहला है FeCl3 प्लस H2S, फिर है FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर X आयरन का निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लिखना है। तो हम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Fe का निकालना है तो X मान लेते हैं, प्लस इसका -3 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। ठीक, तो आयरन यहाँ पर आ गया ये +3। ठीक, सल्फर का निकालेंगे, ये 2 होगा। ठीक, भाई 2 + X बराबर 0, उधर जाएगा तो -2। सल्फर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। Fe2 यहाँ पर तो ये +2 आ जाएगा, यहाँ पे सल्फर पे कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया, और यहाँ 1 + 1 माइनस। ठीक, यहाँ पर भी क्लोरीन का 1 माइनस है और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 माइनस में है, तो इसका ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे नहीं, हम उन्हीं एलिमेंट को लेंगे जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा।
और ये जैसे +3 -2 या +2 0 कैसे आया है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण संख्या जो निकालना है, आप पिछले लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम पहला काम किए, आयनिक फॉर्म में लिख लिए भाई ये +3 -2 +2 0। अब हम देखेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसमें अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम पहचान करेंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम Fe को देखें तो +3 है, और इधर Fe को देखें तो +2 है। ये +3 से +2 हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है, अपचयन। इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, FeCl3 + H2S, FeCl2 + S + HCl। यह है +2, यह है -2, यह है +3, ठीक। देखिए ये +3 से +2 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या का कम होता है, अगर ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है तो ऑक्सीकरण संख्या का कम होना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक। यहाँ -2 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, -2 है, -2 से 0 हो रहा है। ऐसे नहीं होता है जैसे -2 -1 0 फिर +1 +2, तो ये क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण, ठीक। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम जहां भी लिखेंगे अपचयन को रिडक्शन लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन को क्या लिखेंगे, रिडक्शन, और रिडक्शन का केवल R लेंगे। जहां अपचयन होगा वहां पर R, और जहां पर ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं तो उसको हम O लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण को O यूज करेंगे, रिडक्शन को R यूज करेंगे, ठीक। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला हम क्या किए, आयनिक फॉर्म में लिख दिए। दूसरा हम ये पहचान भी कर लिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि O और H को छोड़कर सभी को संतुलित करेंगे, किसको, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। देखिए Fe का, यहाँ Cl का नहीं, किसका, Fe का, आयरन का। आयरन 1 है, इधर भी आयरन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बैलेंस कर लिए, O और H को छोड़कर संतुलित किए। किसको संतुलित किए, जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है उसी को करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ब्रेक करने के बाद आप उसी को संतुलित करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, बाकी को नहीं। जैसे Cl3 है यहाँ पे, अभी इसको मत टच करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, 3 स्टेप हो गया। अब देखते हैं तिर्यक गुणा द्वारा आवेश संतुलित करेंगे, ठीक। पहले हम क्या किए, आयनिक फॉर्म में लिख लिए। सेकंड में क्या किए, वो चीज को देखें जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसका अपचयन हो रहा है। पता चल गया भाई इसका ऑक्सीकरण, सॉरी इसका अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, 2। तीसरा हम उसको बैलेंस की जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। भाई यहाँ पे सेम था, Fe1 सल्फर 1 सल्फर 1, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है पहले से। अब हम चौथे पाएंगे तिर्यक गुणा, इसको समझिएगा ध्यान से ये पॉइंट। देखिए यहाँ से अगर +3 से 2 पे जाएंगे तो 1 का डिफरेंस है, आपको डिफरेंस ही देखना है। +3 से 1 पे जाएंगे, सॉरी +3 से +2 पे जाएंगे तो 1 का डिफरेंस है, ठीक। और 2 से 0 पे जाएंगे तो 2 का डिफरेंस है, ठीक। +3 से 2 1 का डिफरेंस, और -2, देखिए जैसे -2 -1 0, 1 1 2, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसमें +1 का डिफरेंस है और इसमें +2 का, तो जिस वाले में +2 का डिफरेंस है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई उसमें ना करके अपोजिट वाले में कर, जैसे 2 वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जिस, देखिए अगर इसमें 1 का डिफरेंस है, ये पूरा है ना, इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है, और इसमें 2 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है उसका अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसमें जैसे जिसमें 1 का डिफरेंस है उसके में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसके में 2 का डिफरेंस है उसके में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे H2S और इधर S में 2 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 2 का नहीं करेंगे, ठीक। और यहाँ FeCl3 और ये FeCl2, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो इसमें 1 का ना करके 2 का करेंगे। जैसे 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2FeCl3 प्लस, अब H2S में 2 का नहीं, क्योंकि इसमें खुद 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ जाने में 2 का डिफरेंस इसी में है, तो इसमें भी अब इसमें 1 का करेंगे। जिसमें 1 का डिफरेंस है उसमें 2 वाला कर देंगे, जिसमें 2 वाला डिफरेंस है उसमें 1 का कर देंगे। जैसे Fe में कितने का डिफरेंस था, यहाँ से यहाँ 1 में,
तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, H2S में 2 तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 का करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, H2S एरो। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें देखिए यहाँ से आने में 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 वाला कर देंगे तो 2FeCl2 प्लस। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जाने में 2 का, सल्फर वाले में 2 का डिफरेंस है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई प्लस HCl। ठीक हो गया। फिर तिर्यक गुणा करके हम क्या कर लिए, आवेश बैलेंस कर लिए। ये हो गया +3, ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया +2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब अगला जो स्टेप है, अब हम उसको बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। देखते हैं, ये तो हो गया Fe2, ठीक है, सल्फर 1, सल्फर 1। क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 4 ये 5, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 जा 4 और 4 2 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर 2 इधर 2 बैलेंस है, ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो लिखा है इसको स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। सबसे पहले उसको आयनिक फॉर्म में करिए, फिर उसमें देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आप O और H को छोड़कर उसको बैलेंस करिए जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक, 3 स्टेप पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आप किसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, चौथा स्टेप। 5वां, फिर उसको बैलेंस करिए जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, 6वां स्टेप। 7वां स्टेप पे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, कैसे करेंगे पता है, फिर हाइड्रोजन को करिए। ठीक है, और अगर क्षारीय माध्यम में है तो OH जोड़ दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लिखते हैं इस पे, तब तक करिए जल्दी से। चलिए आइए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे आप हम पिछला बार किए थे। देखिए, MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O, ये क्वेश्चन है। जब आप सॉल्व करने जाएं, ठीक है, तो एक काम क्या करिए, जो H2 है उसको हटा दीजिए, तो बाद में तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करते हैं भाई, Mn का निकालना है, x + 2 × एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है और ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, तो x + 2 2 जा -4 = 0, x - 4 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +4। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता वो पिछला लेक्चर अटेंड करे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे ही निकालेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन पे -1 चार्ज है। ठीक है भाई, 1 प्लस उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन का अगर निकाल लें, देखिए ये 2 है, 2 + 2x = 0। ठीक है, मतलब नहीं पता है तो इसको 2 × x करेंगे। ठीक, ये 2 उधर जाएगा तो 2x = -2, x = -1। भाई यहाँ पर क्लोरीन कितना आएगा, -1। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन आएगा 0। एक चीज देखिए, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, तो इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो हमको इसको नहीं लेना है। हम उसी एलिमेंट को लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, बोला है ना नेक्स्ट स्टेप, भाई आयनिक फॉर्म में कर लिए। आयनिक फॉर्म में करने के बाद हम उस तत्व की पहचान करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। इसमें ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, सेम एज है, जैसे का तैसा है, तो इसका ना तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा ना तो अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, ये हम आयनिक फॉर्म में लिख लिए। अब हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन, जाहिर सा बात है, मतलब रिडक्शन। ठीक, यहाँ +1 से 0 मतलब सॉरी -1 से 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट स्टेप, O और H को छोड़कर सभी को बैलेंस करेंगे। O और H को छोड़कर बैलेंस करिए। ठीक, और किसको बैलेंस करेंगे, O और H को छोड़कर सभी को संतुलित करें जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। भाई Mn का हो रहा है तो Mn एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं, जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है उसको चेक करिए। तो ये एक क्लोरीन है और इधर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, बैलेंस हो गया, +2। ठीक, क्या हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अब देखते हैं तिर्यक गुणा द्वारा आवेश को संतुलित करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे भाई, 4 से 2 हो रहा है, मतलब 2 का गैप आ रहा है,
और ये देखिए 2 इंटू -1, तो यहाँ पर ये हो गया -2, यहाँ पर क्या हो गया -2, और यहाँ पे 0, तो -2 से 0, -2 -1 0, यहाँ पर फिर 2 का गैप, ठीक है, यहाँ पर फिर 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। अगर कटने लायक होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कटने लायक होता है तो उसको हम काट देते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर 3 आया, नीचे 6, तो इसको हम 1 और 3 कर देंगे, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जाहिर सा बात है, जो जिसके साथ है उसका उसमें नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यही आता ना कि ये 2 आ गया, तो यहाँ पर जो 2 है, ठीक है, इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसमें डिफरेंस आ रहा है जितना, उसका दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए 2 से 2 खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम धीरे गुणा कर लिए, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसका नहीं हो रहा है अब उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो गया MnO2 प्लस 2HCl प्लस इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2, ठीक, चार्ज लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं किसका मतलब कौन बैलेंस नहीं, किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा था, तो इस क्लोरीन का, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 2 और ये 2 2 2 4, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो इसको हम कितना कर दे रहे हैं 4, ठीक है, इसको हम कितना करते हैं सीधे 4 करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को संतुलित करें। ऑक्सीजन कैसे संतुलित होगा, जितना ऑक्सीजन जिधर कम है उधर उतना H2O लगा देंगे, जितना ऑक्सीजन जिधर कम है उतना उधर H2O लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर क्या कर देंगे 2 H2O लगा देंगे, 2 वाटर लग गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन को संतुलित करें। हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4, इधर 4 बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, कम रहता तब H+ लगाते हैं, अब बैलेंस है तो एक बार चेक कर लेते हैं। Mn1 ठीक, क्लोरीन 4, क्लोरीन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी स्टेप को सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हुए आना है, ठीक है। इसी स्टेप को क्या करना है, सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हुए आना है। सबसे पहले आप जो भी रिएक्शन दिया उसका आयनिक रूप लिख लीजिए, दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लीजिए, है ना, आयनिक रूप लिख लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन छाट लिए, फिर O और H को छोड़ करके क्या करिए, बैलेंस करिए, ठीक। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर बैलेंस करिए, और किसको बैलेंस करिए, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, फिर तिरे गुणा कर दीजिए, ठीक। उसके बाद उसको बैलेंस करिए जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन को, और लास्ट में आते आते आपका रिएक्शन पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं इसको, जल्दी करिए। चलिए आइए तो हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम सबको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, जो हम आपको बताए थे। सबसे पहला काम क्या है कि आयनिक रूप में लिखना, आयनिक फॉर्म में लिखना, ठीक। लिखते हैं, देखिए सबको निकालिए। पोटेशियम पे +1 होता है, ठीक, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो अगर हम निकालेंगे 2 × 1 + 2x, ठीक है, 2 × 1 + 2x + 7 × -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2 + 2x - 14 = 0, ठीक। 2x - 12 आएगा = 0, x = क्या आ जाएगा 12/2 6 आएगा। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6, ठीक। आते हैं अब इधर, यहाँ पर आयरन का निकालते हैं। देखिए सल्फर पर होता है +6, ऑक्सीजन पर होता है -2, ठीक। तो x + 6 × 4 × -2, सॉरी +6 + 4 × -2, x + 6 - 8 = 0, तो x - 2 = 0, x = आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +2, ठीक। हाइड्रोजन पर सबको पता है +1, ठीक है, ऑक्सीजन पर सबको पता है -2, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे -2 +1, तो 4 2 जा 8 और ये 2 8 में से 6 तो प्लस का 6 आएगा इसका, ठीक है, जो कि अभी हम बताएं आपको। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6। ये निकालने आना चाहिए आप लोग को ना, जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम बैलेंस करें कैसे। चलिए यहाँ पर आते हैं, इसका होता है +2, इसका हो गया +6, इसका हो गया -2।
अब यहाँ पर क्रोमियम का निकालते हैं। देखिए इसको हम अलग से निकाल के बता रहे हैं। जैसे क्रोमियम 2 है, SO4 का थ्राइस है, ठीक। तो यहाँ पर क्रोमियम का ही निकालना है तो 2, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, प्लस यहाँ पर सल्फर, देखिए सल्फर ऐसे एक है, ठीक है, लेकिन ये होल थ्राइस है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, क्योंकि 3 इंटू इसके ऊपर चार्ज होता है +6 प्लस 4 इंटू 3, भाई सल्फर तो एक है, ऑक्सीजन 4 से 12 है, तो 12 इंटू -2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2x प्लस 18 प्लस -24 इक्वल टू 0, 2x प्लस 18 -24 इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा 6/2, x इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, ठीक। और सल्फर का तो वही रहेगा भाई, 3 2 6, देखिए इसका 6 हो जाएगा, अगर इसको x मान लेंगे 4 से 12 प्लस 12 उधर जाएगा बराबर 0, ठीक है, सॉरी -12, ठीक, उधर जाएगा x इक्वल टू +12 -6, तो इसका +6 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो वही रहेगा। अब आता है यहाँ पे आयरन को देखते हैं। देखिए आयरन का भी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो FeSO4 का थ्राइस है, जिसका निकालना है उसको x मान लिए, प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4 3 12, 12 इंटू -2, ये हो गया x प्लस 18 -24 इक्वल टू 0, ठीक, 6 3 18 4 12, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी ये Fe2 होगा, ठीक है, ये क्या होगा Fe2 होगा, Fe2SO4 का साइज Fe2, ठीक है, 2, क्योंकि 2x इक्वल टू +6, जिसे यहाँ माइनस आएगा इक्वल टू के उधर जाएगा तो +6, x इक्वल टू आ गया +3, ठीक। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और वाटर अगर दिया है तो उसको हटा दीजिए, लास्ट में वो चीजें आ जाएगा, ठीक। अब सबसे पहला हम ये कर लिए कि भाई आयनिक फॉर्म में लिख लिए। अब हम देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही था कि चेक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पोटेशियम में कुछ नहीं हो रहा है भाई, एक हमको क्रोमियम दिख रहा है +6 से +3, ठीक। पहले आयनिक फॉर्म कर लिए भाई, +6 से +3 हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब अपचयन, ठीक, मतलब रिडक्शन। एक हमको आयरन दिख रहा है +2 से कितना हो जा रहा है +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। ऑक्सीडेशन पहला हम आयनिक फॉर्म में किए, दूसरा हम चेक किए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, पहले जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, ठीक, कर लिए। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था उसको बैलेंस कर लिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे भाई, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तिर्यक गुणा हम उसी में करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, ये 6 से 3, तो यहाँ पर 3 का गैप है, ठीक, और यहाँ पर 1 का गैप है ना, 2 से 3 तो 1 का गैप है। आता है आगे। अब देखिए जिसके में जो गैप है उसका उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी बताए थे। जैसे इसके में 1 का गैप है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक। और उसी को मल्टीप्लाइंगे जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। तो देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो खुद 3 का गैप है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 का करेंगे तो ये तो वही आ जाएगा K2Cr2O7, ठीक, प्लस। अब देखिए यहाँ से यहाँ में 1 का गैप है, तो इसमें 3 वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6 FeSO4 प्लस, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसको जैसे का तैसा छोड़ दीजिए, ठीक। फिर इधर आइए, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, इसको भी जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, प्लस क्रोमियम, इसमें 3 का गैप है, ये देखिए 3 वाला है, तो 3 वाले में 1 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया Cr2SO4 का थ्राइज, ये तो वही रह जाएगा, ठीक। फिर ये यहाँ पर 1 का गैप है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3Fe2SO4 का थ्राइज, ठीक। चलिए इतना काम हमारा हो गया। सबसे पहले आयनिक फॉर्म में कर दें, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखे, ठीक। फिर उसको बैलेंस किए, जिसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में
जो बैलेंस नहीं था उसको बैलेंस किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब हमारा जो अगला आएगा वो होगा, अब हम उसको बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कर देखते हैं भाई यहाँ पर जो, चलिए मिला लेते हैं सब, ठीक है। K2 दो, कोई दिक्कत नहीं है। Cr2 दो, ठीक है। 6 Fe, 3 2 6 Fe, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर 6, यहाँ पर सल्फर 6 से लिख लेते हैं। OH को भी टच नहीं करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को टच मत करिएगा, लास्ट में आता है, ठीक है। सल्फर 6, इधर सल्फर देखते हैं, 1 3 3 1 4, ठीक है, 4 प्लस अभी 1 और ये 3 हुआ है 4। अब देखिए यहाँ पर 3 ये है और 3 का मल्टीप्लाई आगे होगा, ठीक है। जैसे 3 3 जा 9 प्लस 9, तो सल्फर हो गया इधर 13, ठीक है। देखिए SO4 का था इसलिए ये 3 इसके साथ भी है और ये 3 इसके साथ भी है, तो 3 सल्फर हो गया। और आगे जो संख्या लिखा रहता है उसका गुणा कर देते हैं जितना रहता है कोई चीज, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो 9 सल्फर हो गया, सॉरी 9 और ये 4, 1 3 4 और 4 9 13, तो इधर सल्फर 13 है, इधर सल्फर 6 है, 6, अच्छा सॉरी 6 और 1 7 है। अभी कम कितना है, 6 कम है, 7 6 13 होता है। अगर हम इसको 7 कर दें तो 7 सल्फर और ये 6 सल्फर 13 हो जाएगा। देखिए 7 सल्फर और ये 6 सल्फर। भाई इसको नहीं टच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि Fe 7 करेंगे तो Fe को दिक्कत होगा, तो हम इसी में 7 कर दे रहे हैं। तो 7 करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि किस में मल्टीप्लाई करें। तो 7 सल्फर और 6 सल्फर, 7 6 13 सल्फर। अब हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया, ठीक। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब आता है पूरा जब बैलेंस हो गया तो उसके बाद आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना वाटर जोड़ देते हैं। देखते हैं किधर कम है, इधर देखिए 7 7 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 28, ठीक है। 8 4 12 7 19 19 1 2 4 5, इधर 59 H2O है, ठीक, सॉरी 59 ऑक्सीजन है। उधर देखते हैं 4 में 4 4 3 जा 12 प्लस 4 3 4 3 12 12 36 36, ठीक है। 4 3 जा 12 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 4 12 12 का 1 52। ये कम किधर है, इधर 59 ऑक्सीजन है, इधर 52, इधर 7 कम है, तो इधर बस कुछ नहीं करना है, 7 वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस 7 वाटर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतना H2O जोड़ दीजिए। अब चेक कर लेते हैं सब चीज, ठीक है। अब सारी चीजों को चेक कर लेते हैं। ये हो गया +1, ये हो गया +6, ये हो गया -2, लिख दीजिए आपका इच्छा है तो, +6 -2। हाइड्रोजन पता है, सल्फर पता है, ऑक्सीजन पता है, ये सब ठीक है। ये हो गया +3, ये हो गया +3, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पोटेशियम 2 है, ठीक है, पोटेशियम 2 है, ठीक। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ठीक। आयरन 6 है, 3 2 जा 6, ये 3 और 2 3 2 जा 6, ठीक। सल्फर 6 और 7 13, 1 3 1 4 3 3 9 9 4 13, ठीक, बैलेंस है। ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। 7 प्लस 50, सॉरी 7 प्लस 24 प्लस 28, ये हमारा 59 ही आया था। 4 प्लस 12 प्लस 24, सॉरी 26 36, ठीक है। 4 से 12 3 36, हमारा 52 आया था, ठीक है। 12, ठीक है, 52 और ये 7 और आ गया, तो 52 और 7 59 हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब लास्ट में हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए, इधर कितना है, 7 दूनी 14, इधर भी 7 दूनी 14, ठीक। हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, ठीक। ये मतलब अगर बड़े समीकरण है तो आप इस तरीके से अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको टच मत करिएगा जिसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा होगा, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें हो रहा होगा उसी को लिखेगा, ठीक है, उसी को लीजिएगा, बाकी सबको मत लीजिएगा। ये लेक्चर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन वाला वो समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग उसको सीक्वेंस वाइज देखिए अच्छे से, जहां पर चीजें नहीं समझ में आती हैं पूछिए। अब हम लोग जो क्लास 11th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना।
ठीक, जो चैप्टर 3 था उसमें हम एक लेक्चर ही पढ़ाए हैं, तो चैप्टर 3 का जो आगे वाला लेक्चर होगा वो हम अब अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक एक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, इसको देखिए अच्छे से। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, जितनी चीजें थी बुक में है ना उसको हम सारा चीज एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, ये लास्ट लेक्चर था, इस पर क्वेश्चन भी हुआ, अब आप लोग इसके आगे का क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।